अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इंपोर्टेड सरकार के लिए फंदा तैयार हो चुका है। मुख्तदर हलकों ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है और अचानक इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। अब इस पर नून लीग का इज्तिमाई जनाजा निकल चुका है। वो चीख रहे हैं और दूसरी तरफ MQM उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी है। कप्तान ने एक तीर से कितना बड़ा शिकार किया है, इस तमाम तर मामले पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में PDM और एस्टैब्लिशमेंट, ये दोनों पार्टियां सबसे ज़्यादा फंसी हुई हैं और सबसे ज़्यादा मजबूर नज़र आती हैं। PDM ने हुकूमत तो ले ली लेकिन मैशत नहीं संभल सकी। इमरान खान उनसे कंट्रोल नहीं हो सके। इस वक्त इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और पाकिस्तान में महंगाई का भी तूफान है। तो लिहाजा ये तमाम तर मामलात हैं कि PDM हुकूमत लेकर पछता रही है, लेकिन इस वक्त जब इमरान खान अपने कैरियर की महराज पर हैं, पॉपुलैरिटी की महराज पर हैं, ऐसी सूरत हाल में वो हुकूमत छोड़ना भी नहीं चाहते और हुकूमत में रहकर वो मजीद अनपॉपुलर हो चुके हैं। वो भोंडे फैसले करते हैं, उनको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार से चिमटा भी रहना चाहते हैं। वो इक़्तिदार छोड़ना भी चाहते हैं। छोड़ इसलिए नहीं रहे कि उनका इक़्तिदार छोड़ना इमरान खान की फतह कंसीडर होगी, और लिपटे इसलिए हुए हैं कि हो सकता है बेहतरी आ जाए, हमसे कुछ थोड़ा सा मोजज़ा हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए और हम इमरान खान को साइड लाइन कर सकें या अगले इलेक्शन के अंदर हम थोड़ी बहुत स्पेस बना सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में दूसरा फ्रीक एस्टैब्लिशमेंट वो शदीद फंस चुका है कि पाकिस्तान में जो भी मसला होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तनकीद इतनी हुकूमत पर नहीं होती जितनी तनकीद एस्टैब्लिशमेंट पर होती है। और मुल्क के अंदर जो भी महंगाई होती है, जो भी मसाइल होते हैं, उनका जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को समझा जाता है। नंबर 2, नए आर्मी चीफ की तकर्री, ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर स्टेट और डीप स्टेट ये सोच रहे हैं कि अदारा बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और अदारा मजीद बदनाम होता रहेगा अगर ये इंपोर्टेड सरकार इक़्तिदार से लिपटी रहेगी। लिहाजा हमने जो गलतियां की हैं, इन गलतियों को अब सुधारना चाहिए। अब हमें मजीद उस इंतहा तक मामलात लेकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अदारे ने हमेशा रहना है। शख्सियात आती रहती हैं, शख्सियात कभी एक कभी दूसरी, किसी ने मार्शल लॉ लगा दिया, किसी ने कोई हुकूमत मुसल्लत कर दी, तो शख्सियात तो आती जाती रहती हैं। अच्छे भी होते हैं और कुछ गलतियां करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन अदारे ने रहना है। अदारे का रहना ज़रूरी है, अदारे का मजबूत होना ज़रूरी है। लिहाजा अदारे की खातर शख्सियात को तरजीह ना दी जाए और जो मामलात पहले ही बिगड़ चुकी हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इस सारे मामले में अब आर्मी चीफ की तैनाती सबसे बड़ा इम्तिहान है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ये सादा मामला नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट कहे कि नया चीफ आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया चीफ आ जाएगा और वो पाकिस्तान की अनपॉपुलर बदनामे ज़माना हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाएगी, या पाकिस्तान के अंदर एक कमज़ोर तरीन रजीम अबूरी हुकूमत, अगर यह हुकूमत चली जाती है, अबूरी हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाएगी। यानी इतना बड़ा फैसला, वो तकर्री, वो फैसला जिस वजह से हमने मुल्क बर्बाद कर दिया, और हमेशा हम इसी तकर्री के गिर्द घूमते रहते हैं। मुल्क बर्बाद होता रहता है, स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, इस्तेकाम आ रहा होता है, और फिर अचानक मामलात जो है वो दरम भरम हो जाती हैं। लिहाजा इस एक तकर्री, जो इतनी अहम तकर्री है कि मुल्क तबाह होता है तो होता रहे, लेकिन तकर्री बड़ी ज़रूरी है, क्या उसका फैसला एक कमज़ोर, जिनके पास कोई मैंडेट ही नहीं होगा, जो अबूरी हुकूमत होगी, वो करेगी, या क्या बदनामे ज़माना हुकूमत फैसला करेगी? अदारा तो पहले ही बदनाम हो चुका है। क्या आगे जो भी गलती होगी, आगे कोई भी मसला होगा, तो क्या हम ये लोगों को मौका देंगे? क्योंकि ये वाला चीफ उन चोरों ने लगाया हुआ था, तो लिहाजा ये बस उन चोरों का कसूर है और ये चोरों का लगाया हुआ बंदा है, तो लिहाजा अदारा तो फिर भी अगले 3 साल बदनाम होता रहेगा ना। लिहाजा ये तकर्री उस हुकूमत को करनी चाहिए जिनके पास मैंडेट हो,
जिनके पास इख्तियार हो आईनी तौर पे और वो मजबूत एक उनके पास मैंडेट हो, अवामी सपोर्ट हो, लिहाजा उसके बाद अदारा अगले 3 साल तक बदनाम नहीं होगा। अगर ये चोर नया आर्मी चीफ लगाएंगे, अदारा बदनाम होगा, मसाइल खत्म नहीं होंगे। अदारा अब अपने आप को बचाना चाहता है, अदारा अपने ऊपर लगे हुए दाग धोना चाहता है। उम्मीद है आप यहां तक तो सारी सूरत हाल समझ चुके होंगे। लिहाजा यही वजह है इमरान खान भी अदारे की मदद करना चाहते हैं, अदारे के लिए सोच रहे हैं कि नया ये जो पुराना आर्मी चीफ है ना जनरल बाजवा साहब, इनको एक्सटेंशन दी जाए, नई हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाए ताकि अदारा बदनाम ना हो। लिहाजा अदारे को क्योंकि अपनी इमेज बेहतर करनी है, लिहाजा फौरी तौर पे अदारा यह चाहता है कि फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके मुल्क में इलेक्शन हो जाए, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, इलेक्शन हो जाएं और फौरी तौर पे जो नया सेटअप आए वो नया आर्मी चीफ लगा दे, ताकि ये जो एक्सटेंशन वाला दाग है ना कि तोसी दी जाएगी, एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर पीडीएम कहेगी कि एक्सटेंशन दे दी और ये कर दिया, इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, या ये इमरान खान कहेंगे कि तोसी ना दें, इन मामलात से बचने के लिए एक ही हल है कि फौरी अर्जेंट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और नवंबर से पहले पहले नई हुकूमत आ जाए और नया आर्मी चीफ लग जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में मुक्तदर हलकों ने इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है। पीटीआई को भी कह दिया कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन की तैयारी करें और नून लीग को भी कह दिया। पीटीआई तो पहले से ही तैयार है क्योंकि उनको वक्त भी मिल चुका है, माशी टीम का भी इंतखाब हो चुका है और खान साहब जलसे भी कर रहे हैं, लोगों के साथ वो राब्ते में हैं। लेकिन नून लीग के लिए ये मौत है। नजम सेठी के मुताबिक नून लीग ये कहती है कि अगर अब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमने तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये मुश्किल फैसले किए थे, हम तो इनके कहने पर इक्तदार में आए थे, अब तो हम लोगों में जाएंगे तो जूतियां पड़ेंगी। लिहाजा अब आप हमें कैसे बेवफाई कर सकते हैं, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं। अब नून लीग अकड़ चुकी है, पीटीआई पहले से ही तैयार है, पीटीआई को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पीटीआई की सिर्फ खान साहब की एक ही डिमांड है ना कि इलेक्शन करवाएं। खान साहब की यह डिमांड नहीं है कि अदारे मेरा साथ दें, अदारे मुझे जतवाएं, वो कहते हैं सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, बस आप इतना ही काम करें कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, किसी को कोई एतराज ना हो, अगला काम मेरा है। और खान को पता है कि 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा खान को वोट मिलेगा, लोग इन चोरों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। लेकिन अब नून लीग अकड़ चुकी है, नून लीग की अकड़ दूर करने का भी हल तैयार कर लिया गया है। एमक्यूएम इस वक्त मैदान में आ चुकी है और एमक्यूएम ये मुतालबा कर रही है कि हमारा तो आपने गवर्नर भी नहीं लगाया। नसरीन जलील आपने वादा किया था कि गवर्नर होंगी सिंध की, आज तक नहीं लगा। आपने अपना तो लगा लिया ना पंजाब में आपका गवर्नर लग गया बलीगुर रहमान, लेकिन हमारी नसरीन जलील किधर गई, हमारा गवर्नर किधर गया। हमें जो वादा किया गया था कि आपको सिंध हुकूमत में पार्टनर बनाएंगे, वो किधर गया वादा। आपको इतनी नौकरियां मिलेंगी, आपको कराची में ये इख्तियारात मिलेंगे, वो सारे वादे तो इफा नहीं हुए, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। हमें तो लॉलीपॉप दिया गया, हम तो इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा इससे अच्छा तो बेहतर यह था कि हम पीटीआई में रहते, हम इस रजीम चेंज का हिस्से नहीं बनते। वहां पे तो हमें इज्जत भी मिल रही थी, मिनिस्ट्रियां भी मिली हुई थी, और हम यहां पे आके बदनाम भी हो गए। हमारा वोट बैंक भी कम हो गया कि कराची में लोग जो हैं वो सारी पार्टियां एक तरफ और जो उनके मौलवी महमूद थे पीटीआई के, वो जीत गए फिर भी। तो लिहाजा एमक्यूएम कहती है कि हमने तो अपनी सियासत भी तबाह कर दी, उसके बदले में भी हमें कुछ नहीं मिला, लिहाजा हम इस हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये बज़ाहिर एक उनके जायज़ मुतालबात हैं कि हमें तो मिले ही कुछ नहीं, हम तो बदनाम भी हो गए, लेकिन इसके पीछे असल है एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने इशारा करवाया है कि अब आपने उड़ान भरनी है, अब आपने थोड़ा सा पीछे हटना है। और ज़ाहिर 2 सीटों से हुकूमत है ना, जैसे ही एमक्यूएम वापस जाती हुई आपको नजर आएगी और फिर इंपोर्टेड की चीखें निकलेंगी, वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच करेंगे, देखें जी ये आप क्या कर रहे हैं, कोई बीच बचाव कराएं, कोई दरमियानी हल निकालें। तो इस वक्त अर्जेंटली कोशिश ये हो रही है कि फौरी तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व की जाएं। नजम सेठी के मुताबिक पहले भी 23 मई को, और ये पहले मोहम्मद मालिक साहब भी इंकशाफ कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस पर वीडियो की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 23 मई को हम असेंबली डिसॉल्व करने के लिए तैयार थे। अलवदाही तकरीर तैयार हो चुकी थी। इमरान खान ने अचानक आकर कहा कि देखें जी मैं तो लॉन्ग मार्च करने लगा हूं। इनको ये लगा कि अब अगर इमरान खान आएगा और हम जा रहे होंगे, तासुर ये जाएगा कि इमरान खान ने इस इंपोर्टेड सरकार को उठाकर बाहर फेंक दिया है, लिहाजा अब हमें नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा अब नजम सेठी कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत
ये सोच रही है कि अचानक किसी को ना बताया जाए, ऐलान ही ना हो। अचानक इमरान खान का भी यही है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत ऐलान करे, हुकूमत प्लान बनाए कि हमने कब जाना है, मैं इधर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूं और इतने में हुकूमत पहले अपने प्लान के मुताबिक जा रही हो और मेरी पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाए कि मैंने इस इंपोर्टेड रजीम को उठाकर बाहर फेंका है, धड़न तख्ता किया। लिहाजा आप वो ये प्लान बना रहे हैं कि अचानक सरप्राइज दिया जाए, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। हालांकि पंजाब के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, पिछली वीडियो में बात की है कि चौधरी शुजात हुसैन और वो हमजा शहबाज को दोबारा लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब मुक्तदर हल्के पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत भी ये अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो माशी बदहाली है, सैलाब है, और उसके बाद अदारा ये अब अफोर्ड नहीं कर रहा। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अब अदारे की मदद करने के लिए अपने मुल्क का सोचते हुए जनरल बाजवा को तो सी का कहा है कि आप थोड़ी सी एक्सटेंशन हो जब तक कि नया इलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन शायद अदारा इससे भी ज़्यादा जल्दी में है कि हमें अब ये दाग अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए और फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए। लिहाजा इलेक्शन में जाना पीटीआई की तो फतह है ही है, लेकिन ये नून लीग का इज्तमाई जनाजा है, बल्कि नून लीग का ही नहीं, आसिफ जरदारी का और मौलाना फजलुर रहमान का भी ये जनाजा। और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब अब इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं है कि हमने बूट पॉलिश किए हैं, बूट चाटे हैं और दोबारा हम उन्हीं बूटों वालों के खिलाफ भौंकना शुरू कर दें। वो ये सोचकर भी आप पछताती है कि हमारे पास तो बयान ही नहीं होगा, अगर वो निकाल भी दें, उठाकर बाहर भी फेंक दें, हमारे पास तो बयान ही नहीं होगा, हमने तो बूट चाटने की सारी हदें पार की हैं। हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।